डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बताया था, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है कर्वेचर। कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कर्वेचर को पहले हम आज बेसिक उसका समझेंगे और उसके बाद हम उसके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं कर्वेचर क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो कर्व बनाए हैं, एक तो है पी क्यू कर्व, एक है ए बी कर्व। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ए बी कर्व जो है वो क्या है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, और जो पी क्यू कर्व है वो इससे क्या हुआ है, ज़्यादा मुड़ा हुआ है। मतलब ज़्यादा बैंड ये हुआ है पी क्यू, ए बी क्या है, इससे कम बैंड हुआ है। तो यहाँ पे कर्व पी क्यू जो है बैंड्स मोर शार्पली देन द कर्व ए बी। मतलब जो पी क्यू कर्व है वो मोर शार्पली बैंड हुआ है किससे, ए बी कर्व से। द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। तो कर्वेचर क्या हुआ कि जो भी कर्व जो जब सबसे ज़्यादा शार्पनेस जिसकी होगी, जिस भी कर्व की ज़्यादा शार्पनेस है उस कर्व को हमने देखना है और उस कर्व की शार्पनेस को क्या करना है, मेज़र करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसे हम क्या कहेंगे, कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। तो ये हमारे पास में कर्वेचर की डेफिनेशन है। अब मैथमेटिकली हम कर्वेचर को कैसे प्रूफ करते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। तो देखो, एक्स वाई एक्सिस लिया है, यहाँ पे एक कर्व ले लिया ए बी कर्व, जो क्या है, जिसकी बैंडिंग क्या है, थोड़ा शार्प है। यहाँ पे हमारे पास में इसके एक पॉइंट से निकल के क्या जा रही है, टेंजेंट लाइन जा रही है। उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया है, पी लाइन, पी नाम दिया है। पी के नेबरिंग में एक और पॉइंट ले लिया, मतलब पी के नेबरहुड में एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने क्या कहा है, क्यू कहा है। मतलब वो भी एक टेंजेंट लाइन बन रही है। यहाँ पे इस कर्व में दो टेंजेंट लाइन बन रही है, एक तो ये है पी एंड एक क्यू। क्यू क्या है, पी का नेबरिंग पॉइंट है। तो ये भी मैंने यहाँ से भी एक लाइन ले ली है। तो यहाँ पे देखो, लेट पी क्यू बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन ए बी। पी क्यू क्या है, टू नेबरिंग पॉइंट्स है किसके, ए एंड बी के, मीन्स ए बी के। ऑल्सो लेट ए पी जो होगा, ए पी की डिस्टेंस स्मॉल एस एंड ए क्यू की डिस्टेंस एस प्लस डेल्टा एस एंड आर्क पी क्यू, जो हमारा पी क्यू आर्क है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है हमारा डेल्टा एस। तो लेट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट्स P एंड Q मेक्स एन एंगल। जो हमारे पास में टू टेंजेंट्स है, उनके पॉइंट है P एंड Q, वो कौन कौन से एंगल बनाएंगे, P एंगल, P पॉइंट जो है वो साई एंगल बनाएगा, एंड Q है जो, Q टेंजेंट है जो, वो क्या बनाएगा, साई प्लस डेल्टा साई रेस्पेक्टिवली, विद अ फिक्स्ड लाइन से एक्स एक्सिस। मतलब एक फिक्स्ड लाइन पे क्या बना रहे हैं, वो अपने एंगल्स बना रहे हैं। P पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो साई एंगल बना रहा है, Q पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या बना रहा है, साई प्लस डेल्टा साई एंगल बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड लाइन पे दोनों अपने एंगल्स को बना रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स निकलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द एंगल delta psi through which the tangent turns as its point of contact travel along the arc PQ is called the total bending और total curvature of arc PQ। तो जो ये डेल्टा साई की हम बात कर रहे हैं, ये वाले डेल्टा साई की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, टेंजेंट को क्या कर रहा है, टेंजेंट टर्न एज इट्स पॉइंट। इसके पॉइंट से क्या हो रहा है, टेंजेंट क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। और किसमें, किसके अलोंग, पी क्यू कर्व के अलोंग, मतलब पी क्यू आर्क के अलोंग, नॉट कर्व, पी क्यू आर्क के अलोंग। तो उसे क्या कहेंगे, टोटल बेंडिंग, मीन्स पी से क्यू, और ये क्या किस में हो रहा है, ए बी जो हमारे पास कर्व है उसको क्या कहेंगे, टोटल बेंडिंग और टोटल कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू। नेक्स्ट पॉइंट है द रेशियो डेल साई बाई डेल एस इज कॉल्ड द मीन और एवरेज कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू। तो डेल साई बाई डेल एस क्या कहलाएगा, मीन कर्वेचर कहलाएगा इस आर्क पी क्यू का। जो हमारे पास में ये मीन कर्वेचर है, इसके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मीन कर्वेचर व्हेन क्यू टेंड टू पी इज कॉल्ड द कर्वेचर कप्पा एट पॉइंट पी। कर्वेचर को किससे डिनोट कर रहे हैं, कप्पा से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लूँ क्यू टू पी, ठीक है ना, और किसकी, मीन कर्वेचर की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेल साई बाई डेल एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट डेल एस
10 to 0, डेल साई बाई डेल एस इक्वल्स टू डी साई बाई डी एस होता है। नेक्स्ट ये क्या है, हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर यानी कप्पा इक्वल्स टू डी साई बाई डी एस होगा। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा, कर्वेचर का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करेंगे, रो इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कप्पा। इट मीन्स दैट कि 1 अपॉन कप्पा इक्वल्स टू डी एस बाई डी साई हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं और क्या होता है कि कप्पा इक्वल्स टू डी साई बाई डी एस एंड रो इक्वल्स टू 1 बाय कप्पा। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे फाइंड करते हैं। मीन्स रो इक्वल्स टू क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास में फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई 3/2 अपॉन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, वेयर रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर सिर्फ कर्वेचर फाइंड करना होगा तो कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वहाँ से हमारा कर्वेचर फाइंड हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसी से हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस यही आते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इक्वेशन या साइक्लॉइड, कोई सा भी दिया होगा हमारे पास में, उसका हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे फाइंड करना है। और सिर्फ कर्वेचर फाइंड करना होगा तो उसको क्या कर देंगे, हम 1 अपॉन रो कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो चलिए अब इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इन द साइक्लॉइड x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, प्रूव दैट रो इक्वल्स टू 4a कॉस टी बाई 2। इसमें हमारे पास दो कर्व की इक्वेशन दी है, साइक्लॉइड की इक्वेशन है, और हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4a cos t बाई 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4a cos t बाई 2। इन दोनों कर्व को लेकर हम चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, ये वाली इक्वेशन। मीन्स रो इक्वल्स टू 4a cos t बाई 2 आना चाहिए हमारे पास में। तो सबसे पहले लिख लेंगे, गिवन क्या है, x इक्वल्स टू a t प्लस साइन t एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी। तो रो इक्वल्स टू होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे t के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है यहाँ पे, तो हम इसे चेन रूल से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चेन डिफ्रेंशिएशन जो होता है dx बाई dt फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा a 1 प्लस साइन टी का कॉस टी एंड dy बाई dt, ये हो जाएगा हमारे पास a 1 का 0 हो जाएगा, cos t का माइनस साइन t होता है, माइनस माइनस का प्लस, तो ये जाएगा साइन t। यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू एंड dy बाई dt की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, इम्प्लाइज दैट dy बाई dx। तो क्या आ जाएगा, dy बाई dt ओवर dx बाई dt। तो वैल्यू रख लेंगे a साइन t ओवर a 1 प्लस कॉस t, a से a कैंसिल। साइन टी को क्या लिखते हैं हम, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस टी को लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमें, क्या मिला, साइन ओवर कॉस इज 10 टी बाई 2, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा dy dx ऑफ 10 t बाई 2।
tan t के फॉर्मूले में फॉर्म में है ये हमारे पास, तो हम इसे कैसे करेंगे, tan t/2 क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर t/2 इंटू dt/dx हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। इसका होता है, फिर t/2 का भी हम करेंगे तो ये होता है 1/2, tan t/2 का तो sec स्क्वायर t/2 हो गया, फिर t/2 का होगा तो 1/2 हो जाएगा इंटू dt/dx, यहाँ से इक्वल्स टू 1/2 sec स्क्वायर t/2 dt/dx की वैल्यू यहाँ dx/dt है, तो इसको dt/dx करेंगे तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, बनेगा a 1 प्लस cos t इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर लो, sec स्क्वायर t/2 इंटू 1 अपॉन a, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/4 sec स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लूँ 1/4a लिख लो यहाँ से, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू, इसे लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर t/2, तो ये आ गया हमारे पास में 1/4a sec टू दी पावर 4 t/2, ये निकला है हमारा d2y/dx स्क्वायर। अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई, dy/dx की और d2y/dx स्क्वायर की। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जाएगा इम्प्लाइज दैट रो इक्वल्स टू होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल बाई 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू, वैल्यू रख लो 1 प्लस dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, tan t/2 का स्क्वायर, tan मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan स्क्वायर t/2 का होल 3/2 अपॉन, ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन 4a sec टू दी पावर 4 t/2, पहले वैल्यू रख लिया। नेक्स्ट है इम्प्लाइज दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे लिख लो sec स्क्वायर t/2 की होल पावर 3/2, ये 4a ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा sec टू दी पावर 4 t/2 इक्वल्स टू, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4a ये हो जाएगा sec टू दी पावर 3 t/2 ओवर sec t/2, इससे देखो 4 इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया 4a अपॉन sec t/2 इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम 4 cos t/2, तो यही हमें करना था, रो इक्वल्स टू 4a cos t/2, तो ये आ गया रो इक्वल्स टू 4a cos t/2, यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कर्वेचर ऑफ द कर्व x³ + y³ इक्वल्स टू 3axy एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2। ये क्वेश्चन पिछले साल हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी पूछा जाए, तो इसे ध्यान से देखना कि कैसे, इसमें क्या करना है, हमें कर्वेचर फाइंड करना है कि फाइंड द कर्वेचर ऑफ दैट कर्व। तो सबसे पहले हमें जो कर्व गिवन है x³ + y³ इक्वल्स टू 3axy, तो हमें dy/dx चाहिए एंड d2y/dx स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे, उसको फिर क्या कर देंगे, लास्ट में रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे कर्व गिवन है और कर्व के पॉइंट्स गिवन है कि इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, कर्वेचर को फाइंड करना है इस कर्व का। तो यहाँ पे कर्व गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका dy/dx फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²
प्लस ये हो जाएगा 3y² dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3a कांस्टेंट है 3ay प्लस 3ax dy/dx। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा x² प्लस y² dy/dx इक्वल्स टू ये जाएगा ay प्लस ax dy/dx। अब इनको एक साथ ले लो dy/dx और इसको, ये हो जाएगा यहाँ से y² माइनस ax dy/dx और ये चला जाएगा ay माइनस x², ये हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट dy/dx की जो वैल्यू आई वो आई ay माइनस x² ओवर y² माइनस ax, ये dy/dx की वैल्यू है। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, पॉइंट भी गिवन है 3a/2 पे एंड 3a/2 पे। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे ले लो एंड x² प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड इसे ले लो। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू, जहाँ पे x और y की जगह पे ये पुट कर लो 3a/2 माइनस 3a/2 का होल स्क्वायर ओवर 3a/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 3a/2, ये रख लिया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3a² माइनस 9a² अपॉन 9a² माइनस 3a² 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 2 जा 6a² माइनस 9a² 4 अपॉन, ये भी सेम हो जाएगा 9a² माइनस 6a² अपॉन 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास माइनस 3a² और ये हो जाएगा 3a², यानी इसका आंसर आ गया -1। तो dy/dx की वैल्यू जो आई वो आ गई हमारे पास -1। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से d2y/dx² की वैल्यू निकालूंगी। dy/dx की वैल्यू -1 आ गई है, तो d2y/dx² निकालने के लिए ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा 2y dy/dx का स्क्वायर प्लस y², ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू ये रहेगा a dy/dx प्लस इसका हो जाएगा यहाँ से a dy/dx फिर प्लस ये हो जाएगा a x d2y/dx²। इम्प्लाइज दैट यहाँ से इसको और इसको ले लो तो ये जाएगा ax माइनस y² d2y/dx² इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 2y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2a dy/dx। इम्प्लाइज दैट ये चला गया d2y/dx² इक्वल्स टू 2x प्लस 2y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2a dy/dx अपॉन ये हो जाएगा ax माइनस y²। तो ये d2y/dx² की वैल्यू आई है। अभी पॉइंट्स हमें जो गिवन है 3a/2 ये इसमें भी रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x y होंगे वहाँ पे 3a/2 हम वैल्यू रखेंगे और वहाँ से हम क्या निकालेंगे, d2y/dx² की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लाइज दैट d2y/dx² पॉइंट्स क्या है 3a/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे रखो इस वैल्यू को 3a/2 प्लस 2 इंटू 3a/2 ये हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर। dy/dx की वैल्यू क्या थी -1, तो -1 का स्क्वायर, पहले मैं वैल्यू रख देती हूँ -2a - 1
अपॉन ये हो जाएगा a 3a/2 माइनस 3a/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू रख दी, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3a प्लस 3a प्लस 2a अपॉन ये हो जाएगा 3a² 2 माइनस 9a² 4 इक्वल्स टू 3 3 6 7 8 8a अपॉन ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 9 इज माइनस 3a² अपॉन 4। ये ऊपर चला गया, 4 8 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 जा 32 माइनस 4 8 जा 32 a अपॉन माइनस 3a²। a से a कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस 32 अपॉन 3a। माइनस 32 अपॉन 3a इसका क्या है आंसर, मीन्स d2y/dx²। अब दोनों वैल्यू हमें मिल गई, dy/dx की वैल्यू भी हमें मिल गई और d2y/dx² की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या लगाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना है और उसमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो वेल है हमारे पास में फॉर्मूला रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर 3/2 ओवर d2y/dx²। तो ये वैल्यू थी 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 3/2 अपॉन d2y/dx² आया हमारे पास माइनस 32 ओवर 3a। ये वैल्यू आई है हमारे पास में इसकी, तो ये जाएगा हमारे पास 1 का हो जाएगा 2 की पावर 3/2 ओवर माइनस 32 अपॉन 3a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 3a अपॉन 8√2 2 इंटू √2। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8√2 अपॉन 3a। ये इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, इससे आगे इसको सॉल्व करके ये हमें दे देगा, सॉरी ये देगा हमें, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 3a ऊपर चले गया, 3a अपॉन 8√2 माइनस 3a अपॉन 8√2 आएगा। तो ये तो हमारे पास रो आया, बट हमें कर्वेचर चाहिए, तो कर्वेचर हो जाएगा 1 अपॉन रो, इसका मतलब 8√2 अपॉन माइनस 3a। ये इसका आंसर है। ये कर लेना इसे चेक। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने का तरीका और कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं उसका तरीका। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कभी तुम कर रहे हो अटक रहे हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इसका डाउट, तो मैं आपको करके बताऊँगी कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे तो आ गया होगा, नॉर्मली हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूला बेस्ड ही हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर को फाइंड करना है। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही करती हूँ। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।